Good morning students. Most welcome in my channel Chemistry Simplest. अपन ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें अपन ने दो टाइप बात कर लिए थे। कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। अब एक थर्ड बच रहा था, वो कैटेगरी क्या थी, अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ attraction force between dp and dm। dp और dm में आकर्षण बल के आधार पर कोलाइडल विलयन के प्रकार। तो इसमें अपन ने बात किया था कि दो टाइप के होते हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं, लायोफिलिक, और दूसरे वाले को बोलते हैं लायोफोबिक। अगर इसकी बात करते हैं हिंदी में तो इसको कहते हैं द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलयन, और इसको कहते हैं द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन। अगर ध्यान से देखिए, बहुत इजी है डिफरेंसेस। अपन 8-10 डिफरेंसेस की बात करेंगे, लेकिन ये सारे डिफरेंसेस बहुत इजी हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सारे डिफरेंसेस अपन को याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो लायोफिलिक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है लायो, दूसरा है फिलिक। ठीक है, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, और लिक्विड का मतलब क्या है यहाँ पर, डीएम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है लायो और एक वर्ड है फोबिक। लायो का मतलब आप सभी को पता है कि लिक्विड होता है, और फोबिक का मतलब होता है फियर, जिसको हिंदी में कहते हैं डर। मतलब आप समझना, इन्हीं दोनों वर्ड्स को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया। अब यहाँ पर बात है डीएम लविंग। यहाँ पर क्या है, डीएम फियर, मतलब जो डीएम से लव करेगा वो कौन हो सकता है, डीपी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डीएम से डरेगा वो क्या होगा, डीपी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर लविंग वर्ड आएगा वहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, और जहां पर फियर वर्ड आएगा वहां पर अट्रैक्शन फोर्स कैसे होंगे, कम होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको सब्जेक्ट टीचर से बहुत डर लगता है, तो आप खुद देखिए, क्या वो डाउट पूछने आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीचर से डर नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं, डाउट पूछने रेगुलर वे में आते हैं। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं डीपी और डीएम की। तो जिनमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे, लायोफिलिक, और जिनमें अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे वो क्या कहलाएंगे, लायोफोबिक। ये बिल्कुल इसका बेसिक फंडामेंटल था, जो आपको इसके डिफरेंसेस को याद करने में हेल्प करेगा। अब अपन बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। देखिए, अब अपन बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस की। तो यहां पर अपन ने एक तरफ लिख लिया लायोफिलिक और दूसरी तरफ लिख लिया लायोफोबिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका। तो आप कुछ सोच के देखिए कि जब डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होंगे तो उनको बनाना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे उनको बनाना आसान होगा। तो इसलिए इजीली प्रिपेयर, आसानी से बनाए जा सकते हैं। उसी तरीके से लायोफोबिक की बात करें, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे, इनमें आकर्षण बल कम होगा, तो इनको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसको कह सकते हैं डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ये आसानी से नहीं बनेंगे। ठीक है, इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पहला पॉइंट आपको सभी समझ में आ गया कि इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ये डिफिकल्ट प्रिपेयर होते हैं। अब जरा कुछ सोच के देखिए कि
अगर लायोफिलिक अपन ने बना लिया तो वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, मतलब डीपी और डीएम आपस में मिले रहेंगे या नहीं मिले रहेंगे, मिले रहेंगे। इस वजह से कह रहे हैं इसको स्टेबल, मतलब ये स्थायी होंगे। तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ये अस्थायी होंगे। क्यों अस्थायी होंगे, क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं। तो अगर इनको जबरदस्ती पास पास रख दिया गया तो क्या ये पास पास रखे रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखे रहेंगे, ये दूर हटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। तो ये कैसे हो जाएंगे, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। क्यों, अब बात समझना। रिवर्सिबल का मतलब, अगर आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि यहां पर रिवर्सिबल कैसे आ गया, तो रिवर्सिबल का मतलब है इजीली रिफॉर्म, मतलब आसानी से दोबारा बनाए जा सकते हैं। और ये क्या है, डिफिकल्ट टू रिफॉर्म। अब इस बात को समझना, मान लीजिए डीपी और डीएम को मैंने किसी तरीके से अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो अब मैं अलग अलग करने के बाद वापस इनको एक साथ लाना चाहता हूं। समझिएगा डायग्राम से, अगर मैंने यहां पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं लायोफिलिक की, तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, एक डीपी होगा और एक डीएम होगा। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, इसको मैंने कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, लायोफोबिक बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी डीपी होगा और इसमें भी डीएम होगा। तो अट्रैक्शन फोर्सेस किधर ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस इस तरफ ज्यादा होंगे, इस तरफ कम होंगे। अब मान लीजिए मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, डीपी अलग कर दिया, डीएम अलग कर दिया। यहां पर भी मैंने किसी भी तरीके से डीपी और डीएम को अलग कर दिया। अब मैं वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, यहां पर वापस लायोफिलिक बनाना चाहता हूं और यहां पर लायोफोबिक बनाना चाहता हूं। अब पॉइंट समझिएगा। तो बताइए किसमें आसानी से बन जाएगा, भाई इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और उनको हमने किसी भी तरीके से अलग कर दिया, तो वापस जब उनको मौका मिलेगा तो वो इजीली एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहेंगे, इजीली मिक्सबल होना चाहेंगे, ना कि यहां पर। तो इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं रिवर्सिबल और लायोफोबिक को बोल रहे हैं इरिवर्सिबल। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, इनको सेपरेट किया, अलग अलग किया। सेपरेट करने के बाद मैं वापस सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही। तो ये देखिए, ये एक बार यहां से यहां पर आए और एक बार यहां से यहां पर गए। तो बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इसी वजह से ये इजीली हो जाते हैं रिवर्स, इसलिए इनको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब यहां से यहां तक तो इजीली हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां पर जब अपन जाएंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें डीपी साइज कंपैरेबली स्मॉल, इसमें जो डीपी के पार्टिकल का साइज होता है वो कैसा होता है, कंपैरेबली स्मॉल होता है। तो इसमें कैसा हो जाएगा, लार्ज साइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि लायोफिलिक के जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं हैव नो चार्ज और वेरी स्मॉल चार्ज। बात समझना कि जो लायोफिलिक बनेंगे उनमें डीपी के पार्टिकल्स के बीच में चार्ज कैसा होगा, बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो उल्टा इसका करेंगे अपोजिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हैव चार्ज, इनके पार्टिकल के पास आवेश होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव।
ठीक है। अब पृष्ठ तनाव, तो इसमें लायोफिलिक में क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। अब बात करेंगे किससे कम होता है, तो देखो दो बातें यहां पर कर रहे हैं, एक डीएम की बात कर रहे हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बात समझिए, मैंने बोला कि कम होता है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई किसका कम होता है और किससे कम होता है, तो अपन वही बात कर रहे हैं, किसका कम होता है तो सॉल्यूशन का कम होता है, किससे कम होता है तो डीएम से कम होता है। ठीक है, देखिए इसको आगे। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इफ एनी सब्सटेंस is added in any liquid, then surface tension decreases of mixture. मैंने क्या बोला, अगर किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, जैसे ये मैंने कोई एक लिक्विड ले लिया, इसमें मैंने सब्सटेंस ए ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब बात की जाती है सरफेस टेंशन की। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक सरफेस टेंशन है किसकी, लिक्विड ओनली की, इस लिक्विड की, ठीक है, और एक सरफेस टेंशन है किसकी, मिक्सचर की। भाई मिक्सचर यहाँ पर सॉल्यूशन बन सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर जो मिक्सचर बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमेशा जब कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे तो इस लिक्विड की सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हमेशा मिक्सचर से ज्यादा होगा, तो किसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, लिक्विड की। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अब जरा सोचिए कि सरफेस टेंशन किसकी कम होगी, बात करते हैं सरफेस टेंशन किसकी कम होगी, लायोफिलिक सॉल्यूशंस की या लायोफोबिक सॉल्यूशंस की। तो थोड़ा सा सोचिए तो आंसर आपको मिलेगा कि जो सरफेस टेंशन है वो लायोफिलिक सॉल्यूशन की कम होगी, किससे कम होगी, डीएम से। क्यों कम होगी, क्योंकि इसमें मिक्सिंग ज्यादा होगी। और अगर बात करते हैं लायोफोबिक में, तो लायोफोबिक में कोलाइडल सॉल्यूशन की, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन लगभग डीएम के बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, तो जो मिक्सिंग होगी वो क्या होगी, लगभग ना के बराबर होगी या बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि सरफेस टेंशन of colloidal solution is less than dm। यहां पर क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ colloidal solution is almost equal to dm। पॉइंट समझ में आ गया। दोबारा से एक बार लिख देता हूं उसको मैं, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इज लेस देन डीएम। यहां पर लिख सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक solution is almost equal to dm। ठीक है, ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रही थी, सरफेस टेंशन को बेटा क्या बोलते थे, पृष्ठ तनाव, मतलब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव
DM से कम होता है। और यहां पर बात करें द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलियम का पृष्ठ तनाव DM के लगभग बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन इज मोर देन DM। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद यहां पर कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन इज अप्रॉक्स इक्वल टू DM। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्ट का प्रभाव। तो देखिए विद्युत अपघट्ट आप सभी को पता है कि इनके पास आयंस होते हैं और आयंस का मतलब हो गया कि इनके पास आवेश होते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं अब आवेश होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट colloidal solution will not precipitate और कोगुलेट। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रोलाइट डालने से इस कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स, अवक्षेप बनेगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं डिफरेंसेस पे। यहां पर लाओ फोबिक की बात करें। ठीक है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल नॉट अकर्स। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है लाइफिलिक सॉल्यूशंस के ऊपर तो इनके पार्टिकल का माइग्रेशन या मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है। इसमें कह सकते हैं मूवमेंट अकर्स, इनमें मूवमेंट होगा। देखिए बेटा क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाई गई है, विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव तभी होगा जब उसके पास चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तभी हो सकता है जब चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि इन पे चार्ज तो होता नहीं है या ना के बराबर होता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर इनके पास चार्ज होता है या नहीं? ऑब्वियसली बात है, होता है। अभी आप देख चुके हैं अगर चार्ज होता है तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई गई होगी उसके पास भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव एंड होगा और नेगेटिव एंड होगा। तो पॉजिटिव एंड की तरफ अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। लेकिन इनमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ना तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और ना तो ये नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो देखिए इनमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो लिख सकते हैं स्टार्च प्लस H2O, जिलेटिन प्लस H2O। ठीक है। मतलब कह सकते हैं जनरली सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी
कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या कौन से बनाएंगे, लायोफिलिक बनाएंगे। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं एग्जांपल्स की तो इसमें क्या लिख सकते हैं, AU का पाउडर लेते हैं प्लस H2O, Ag प्लस H2O, ये कैसे हैं, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड लायोफोबिक बनाएंगे। यहां तक पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखिए विस्कोसिटी की बात आती है। विस्कोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ठीक है, विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्यानता। अब होता क्या है, जैसे आपने देखा था कि सरफेस टेंशन जो थी वो क्या कर जाती थी, इंक्रीज कर जाती थी। कब, जब कोई सब्सटेंस लिक्विड में क्या किया जाता था, ऐड किया जाता था। सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती थी जब कोई सब्सटेंस लिक्विड में ऐड किया जाता था। उसी तरीके से विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अगर किसी सब्सटेंस को लिक्विड में मिलाया जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, श्यानता क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं यहां पर, अभी आपने बात की थी विस्कोसिटी की, तो कुछ सोचिए जिसमें जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी विस्कोसिटी बेटा उतनी ज्यादा होगी। तो मिक्सिंग किसमें ज्यादा हो रही थी, लायोफिलिक में या लायोफोबिक में। तो आपने देखा था कि लायोफिलिक में मिक्सिंग ज्यादा हो रही थी, तो इस वजह से इसकी विस्कोसिटी डीएम से ज्यादा हो गई, और लायोफोबिक की विस्कोसिटी क्यों कम रहेगी या लगभग बराबर रहेगी, क्योंकि मिक्सिंग बहुत कम हुई थी। तो इस वजह से इसकी लायोफोबिक की विस्कोसिटी डीएम के इक्वल रहेगी।